हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ अलीशा परवीन। आज हम इस वीडियो में 5 कॉम्प्लीमेंट्स के सिंगल डिजिट्स के 2 रो 3 रो के कुछ सम्स एंड सब्ट्रैक्शन देखेंगे। हमने पिछले क्लास में 5 कॉम्प्लीमेंट्स या 5 फ्रेंड, जिसको हम स्मॉल फ्रेंड्स भी कहते हैं, उसके फॉर्मूलाज देखे हैं। अगर आपने उसके फॉर्मूलाज नहीं देखे हैं तो आप पिछले वीडियो को जाकर देख सकते हैं, जिससे इस वीडियो में बनाने वाले क्वेश्चन आपको ईजिली समझ आएंगे। सो चलिए आज का क्लास आप आगे बढ़ाते हैं। हम इसमें 5 कॉम्प्लीमेंट्स के +5 के जो क्वेश्चन है, +1 +2 +3 +4 के बेस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए, हमने यहाँ पे स्मॉल फ्रेंड या 5 कॉम्प्लीमेंट्स के फॉर्मूलाज लिख चुके हैं। आपको ये फॉर्मूला अच्छे से लर्न करनी है। तो चलिए हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारा है +3। तो +3 के लिए हम वंस प्लेस में जाएंगे, +3। अब वापस से +3 करना है, तो हमारे नीचे तो डाउन में है नहीं +3, तो उसके लिए +3 का फॉर्मूला हम लगाएंगे। 5 के +3 का फॉर्मूला हम लगा रहे हैं +5 - 2। तो +5 - 2, तो हमारा आंसर हुआ +6। इसी तरीके से हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, +2 +4। तो +2 +4 का फॉर्मूला होता है +5 - 1, तो हमारा आंसर हुआ +6। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, +4। तो +4 के लिए डायरेक्ट +4 कर लेंगे। +2 का फॉर्मूला होता है +5 - 3, तो हमारा आंसर हुआ +6। जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है +4। तो +4 +1 का फॉर्मूला होता है +5 - 4, +5 - 4, तो हमारा आंसर हुआ +5। तो आपको सबसे पहले ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले तो ये फॉर्मूलाज को लर्न अच्छी तरीके से करना पड़ेगा। फॉर्मूला जब तक आप लर्न नहीं कर पाएंगे, आप मेंटली प्रैक्टिस उसको नहीं कर पाएंगे। और जो बच्चा सबसे ज़्यादा अच्छा से जल्दी फॉर्मूला लर्न कर पाता है और टूल्स में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाता है, वही मेंटली जल्दी कर पाता है। चलिए हम इसी तरीके से कुछ सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। सब्ट्रैक्शन के भी फॉर्मूला मैंने बगल में लिख दिया है, बट आपको अच्छी तरीके से इसको लर्न करना है, जिससे आप फॉर्मूला को देखे बिना ही क्वेश्चन सॉल्व कर सके और जल्द से जल्द मेंटल प्रैक्टिस कर सके। तो चलिए हम सब्ट्रैक्शन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है +6। तो +6 के लिए हम डायरेक्टली अपर बिट्स से +5 और लोअर बिट से +1 कर लेंगे। तो ये +6 हो गया। अब -4 का फॉर्मूला हमारा क्या है, +1 - 5, तो हम +1 - 5, तो हमारा आंसर हुआ +2, तो हम +2 लिख देंगे। इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, +5 - 3। तो +5 - 3 का फॉर्मूला हमारा क्या है, +2 - 5, तो +2 - 5, तो हमारा आंसर हुआ +2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, +8 - 4। तो +8 - 4, -4 का फॉर्मूला क्या है, +1 - 5, तो हमारा आंसर हुआ +4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, +5 के लिए अपर बिट्स को हम वैल्यू बार में टच करेंगे। -2 का फॉर्मूला हमारा क्या है, +3 - 5, तो +3 - 5, तो हमारा आंसर हुआ +3। चलिए हम 3 रो के कुछ सम्स एंड सब्ट्रैक्शन देखते हैं। मैंने 3 रो के कुछ सम्स सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन लिख दिया है और यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा है +2। तो +2 +3 का फॉर्मूला होता है +5 - 2, -1 का फॉर्मूला होता है +4 - 5। ओके, तो हमारा आंसर कितना आया, +4। इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, +5 - 4। -4 का फॉर्मूला होता है +1 - 5। फिर हमारा है +4 का फॉर्मूला होता है +5 - 1। ओके, तो हमारा आंसर हुआ +5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, +8 के लिए +8 - 4 का फॉर्मूला होता है +1 - 5, +3 का फॉर्मूला होता है +5 - 2। ओके, तो हमारा आंसर हुआ +7। इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, +7 - 3 का फॉर्मूला होता है +2 - 5, +4 का फॉर्मूला होता है +5 - 1। ओके, तो हमारा आंसर हुआ +8। चलिए हम 4 रो के कुछ सम्स एंड सब्ट्रैक्शन देखते हैं। हम इस 4 रो के सम्स एंड सब्ट्रैक्शन में स्पीड बढ़ा के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको भी ये ध्यान रखना है
कि बच्चे अपने स्पीड पे मेन फोकस करें। सबसे इम्पॉर्टेंट अबेकस में होती है स्पीड। अगर स्पीड ना हो तो उसके लिए मेंटल प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाता है। वही बच्चा अबेकस में मेंटल प्रैक्टिस कर पाता है जिसकी स्पीड फास्ट हो। तो आपको हर क्लास में उसकी स्पीड को नोटिस करते हुए चलना है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारा है +8, तो +8 -4, -4 का फॉर्मूला होता है +1 -5, +3 का फॉर्मूला होता है +5 -2। ओके, -3 का फॉर्मूला रहता है +2 -5। तो हमारा आंसर आया +4। इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है +7, तो +7 -3 का फॉर्मूला होता है +2 -5, +2 का फॉर्मूला होता है +5 -3 और -2 का फॉर्मूला होता है +3 -5। इसका आंसर आया +4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको सारे क्वेश्चन में अपनी स्पीड को सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी है और बच्चे को जब आप अबेकस सिखाएं तो उसको मेन प्रैक्टिस स्पीड की करवाएं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। +5 -2 का फॉर्मूला होता है +3 -5, +3 का फॉर्मूला होता है +5 -2, -4 का फॉर्मूला होता है +1 -5। तो हमारा आंसर आया +2। ओके, इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। +6 -3 का फॉर्मूला होता है +2 -5, +2 का फॉर्मूला होता है +5 -3, -4 का फॉर्मूला होता है +1 -5। ओके, तो हमारा आंसर हुआ +1। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। +9 -5 +3 का फॉर्मूला +5 -2। ओके, वापस से -2 तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं। आंसर आया +5। कई बार ऐसा होता है जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हुए जाते हैं 5 कॉम्प्लीमेंट्स या 5 फ्रेंड्स के फॉर्मूला नहीं यूज़ होते हैं, तब भी बच्चा 5 कॉम्प्लीमेंट्स के फॉर्मूला को लगाने की कोशिश करता है। जैसे कि हम +2 करते हैं, उसके बाद वो डायरेक्टली यहाँ से +2 कर सकता है, बट वो +5 -3 करना चाहता है। तो ऐसा जब हम 5 कॉम्प्लीमेंट्स के विदाउट फॉर्मूला के करने के बाद जब हम फॉर्मूला में आते हैं तो ऐसा होता है। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है और ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से ही सही होगी। तो जितना ज़्यादा हो सके आपको प्रैक्टिस करना है। तो चलिए हम आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में 5 कॉम्प्लीमेंट्स के फॉर्मूला के क्वेश्चन तो देखेंगे, बट आज हमने सिंगल डिजिट्स के देखे। हम नेक्स्ट क्लास में डबल डिजिट्स के 5 कॉम्प्लीमेंट्स के फॉर्मूला देखेंगे। थैंक यू।